राइनोप्लास्टी या नोज जॉब की जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हमसे जो लोग पूछते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, एक नोज जॉब की क्या कॉस्ट होती है। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दीक्षा दीक्षित, को-फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ DS कल्प्रिट क्लिनिक इन न्यू दिल्ली। और आज हम बात करेंगे उन सारे फैक्टर्स के बारे में जिसकी वजह से एक राइनोप्लास्टी या नोज जॉब की कॉस्ट वेरी करती है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस राइनोप्लास्टी और नोज जॉब कॉस्ट। सबसे फर्स्ट इसमें आता है ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि किस पार्ट ऑफ कंट्री में आप राइनोप्लास्टी कराना चाहते हैं। इन यूजुअली इन मेट्रोज और इन बिगर सिटीज द कॉस्ट इज ऑलवेज हायर। व्हाई? बिकॉज of the facilities involved, of the hospital type of hospitals and other amenities which are provided, and also the expertise and the experience of the surgeon. So each geographical location has different cost factors for rhinoplasty or nose job. दूसरा आता है हमारे पास जो सबसे important है कि type of rhinoplasty या nose job आपका surgeon क्या बताता है। यूजली राइनोप्लास्टी जो होती है दो तरीके की होती है, या तो वो ओपन हो जिसमें हम पूरे नोज को खोल करके उसको प्रॉपरली अलाइन करते हैं और रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी फिर से बनाते हैं या उसका कोई जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करते हैं। और दूसरा होता है एक स्मॉलर वेरिएंट या लेस इन्वेजिव इज क्लोज राइनोप्लास्टी, जिसमें कि हमारे को सिर्फ एक पार्ट ऑफ नोज को ट्रीट करना है या एक छोटी प्रॉब्लम को केटर करना है। कौन सी टाइप ऑफ सर्जरी आपका सर्जन ऑफर कर रहा है, ओपन या क्लोज्ड, इस पे भी बहुत हद तक आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है। ओपन राइनोप्लास्टी इज मोर एक्सपेंसिव देन क्लोज राइनोप्लास्टी। बट अगर हमारे केसेस कॉम्प्लेक्स है और हमारे पास ऑप्शन क्लोज राइनोप्लास्टी का नहीं है जिसमें हम इफेक्टिवली रिजल्ट दे सकें, तो द सर्जन विल ऑलवेज टेल यू फॉर एन ओपन राइनोप्लास्टी टू गिव यू एन इफेक्टिव रिजल्ट। थर्ड फैक्टर है द टाइप ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया यानी उस जगह को आपको या तो बेहोश करके यानी जनरल एनेस्थीसिया में किया जा रहा है, या लोकल एनेस्थीसिया यानी लोकली उस एरिया को नम करके बाय मींस ऑफ इंजेक्शंस ये प्रोसीजर किया जा रहा है। लोकल एनेस्थीसिया के इंडिकेशंस बहुत फ्यू हैं। अगर हमें सिर्फ टिप को या एक बहुत छोटे से पार्ट को या हमारे को एला ऑफ द नोज या एक बहुत छोटे पर्टिकुलर पार्ट को ही ट्रीट करना है या ऑल्टर करना है, तब हम लोकल दे करके भी राइनोप्लास्टी कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम राइनोप्लास्टी इज प्रेफर्ड अंडर जनरल एनेस्थीसिया। मोर सो अगर आपकी राइनोप्लास्टी में कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हो, जिसमें कि आपका नोज पूरा डेविएटेड है या क्रुकेड है या अंदर कोई फंक्शनल या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है जिसको हमें ट्रीट करना है, तो उसमें हमेशा जनरल एनेस्थीसिया प्रेफर किया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया की कॉस्ट इज ऑलवेज हायर देन लोकल एनेस्थीसिया। इसकी वजह से भी राइनोप्लास्टी की कॉस्ट में फर्क पड़ता है। फिर आता है आपका प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस या इन्वेस्टिगेशंस जो आपको दी गई हैं। अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल है, यंग इंडिविजुअल है, तो एक सेट प्रोटोकॉल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती है। बट अगर आपकी कंडीशन कॉम्प्लेक्स है या रिविजन सर्जरीज है या कोई ट्रॉमा की वजह से आपकी नोज की एनाटॉमी ऑल्टर हो गई है, आपका स्ट्रक्चर ऑल्टर हो गया है, योर एक्सपर्ट कैन ऑर्डर अ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन इन फॉर्म ऑफ CT स्कैन टू इवैल्यूएट कि किस एक्सटेंट तक और कहाँ तक हमें सर्जरी करनी। इसके अलावा अगर आपकी कोई कोमॉर्बिडिटीज है, लाइक डायबिटीज, लाइक थायराइड, लाइक हाइपरटेंशन, विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड बिफोर सर्जरी और कंट्रोल्ड बिफोर सर्जरी, उस पे भी आपकी एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस या एडिशनल एक्सपर्टीज लगती है। इन सब ये सारी चीजें भी एडिशनल कॉस्ट में ऐड ऑन होती है टू राइनोप्लास्टी। फिर आता है आपका हॉस्पिटल स्टे, व्हाट टाइप ऑफ हॉस्पिटल यू चूज। यूजुअली एक्सपर्ट और अ surgeon who is well expertised in this procedure will like to go for a hospital which is well equipped to deal with any kind of complications that may arise from anesthesia, from surgery, or has good post-op care with proper facilities. It is always important to choose a hospital, to know your hospital beforehand before going for any kind of surgery. जिस hospital में एक proper anesthesia, एक sterile OT conditions हो, proper standards maintain किए गए हों, proper facilities हो for post-op care, is the hospital you should opt for. इस पे भी आपकी राइनोप्लास्टी की कॉस्ट निर्भर करती है। फिर आता है एक्सटेंट ऑफ राइनोप्लास्टी, मतलब किस कॉम्प्लेक्सिटी की है ये राइनोप्लास्टी। अगर आपके ट्रॉमा की वजह से आपकी एनाटॉमी ऑल्टर हो गई है, या आपका नोज स्ट्रक्चर डिप्रेस्ड है या कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमें एडिशनल बोन या कार्टिलेज की जरूरत पड़ेगी, या हमारे को पूरा ओपन करके उस
पूरे नोज को रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, इन सब पे भी डिपेंड करता है कि आपकी राइनोप्लास्टी की कॉस्ट क्या हो। एक्सटेंट ऑफ सर्जरी की डज अफेक्ट द फाइनल राइनोप्लास्टी कॉस्ट। फिर आता है आपका किस टाइप की राइनोप्लास्टी है, दैट मीन्स कि ये प्राइमरी राइनोप्लास्टी है कि एक रिविजन राइनोप्लास्टी है। समटाइम्स पेशेंट जो होते हैं वो फिर आता है कि ये आपकी किस टाइप की राइनोप्लास्टी है, प्राइमरी राइनोप्लास्टी है कि एक रिविजन राइनोप्लास्टी है। Sometimes patients are not comfortable or not happy with their result of first rhinoplasty. अगर आपकी राइनोप्लास्टी सेकेंड बारी या थर्ड बारी आ रही है तो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ राइनोप्लास्टी इंक्रीजेस। दैट मीन्स फर्दर हर राइनोप्लास्टी के साथ आपकी नोज की जो स्ट्रक्चर है वो ऑल्टर हो रहा है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है, और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए या इफेक्टिव रिजल्ट देने के लिए एक रिविजन राइनोप्लास्टी करनी पड़ेगी, तो उसकी कॉस्ट एडिशनल होती है। रिविजन राइनोप्लास्टीज आर डिफिकल्ट देन प्राइमरी राइनोप्लास्टी। इसकी वजह से भी आपकी राइनोप्लास्टी की कॉस्ट ऑल्टर हो सकती है। इन सब चीजों के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कंसिडर करनी चाहिए इज द एक्सपर्टीज ऑफ योर सर्जन एंड द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन राइनोप्लास्टी बाय दैट सर्जन। सो चूज योर सर्जन वाइजली, जो बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हो, जिसको एक्सपीरियंस हो इन नंबर ऑफ राइनोप्लास्टीज, इन डीलिंग विद कॉम्प्लिकेटेड राइनोप्लास्टीज, इन डीलिंग विद फंक्शनल प्रॉब्लम्स, इन डीलिंग विद कॉम्प्लिकेशंस अराइजिंग पोस्ट ऑप सर्जरीज, and how much year of experience he has in all this is also very important factor, and that also determines the cost of your rhinoplasty. Rhinoplasty की cost इस पे भी डिपेंड करती है कि आप राइनोप्लास्टी या नोज जॉब के साथ क्या एडिशनल प्रोसीजर्स करा रहे हैं। अगर आप कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स ऑफ फेस इसके साथ करा रहे हैं, लाइक फैट ग्राफ्टिंग ऑफ फेस या एनी अदर इम्प्लांट्स ऑफ फेस और एनी अदर ऑल्टरेशंस इन द फेस और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तब भी राइनोप्लास्टी की कॉस्ट ओवरऑल बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम बोन या कार्टिलेज हमें अदर पार्ट ऑफ द बॉडी से हार्वेस्ट करना पड़ता है टू रिकंस्ट्रक्ट योर नोज, तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस एंड सो डज द कॉस्ट। क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं एक राइनोप्लास्टी ऑपरेशन में और क्या क्या चीजें एडिशनली या हिडन कॉस्ट होती हैं, ये आगे हम डिस्कस करते हैं। इंक्लूजन में आपका सर्जरी आता है, आपका हॉस्पिटल स्टे आता है, प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस आते हैं या इवैल्यूएशंस आती है। जो एक्सक्लूड होता है इन जनरली एनी एडिशनल प्रोसीजर, दैट इज इफ यू आर गेटिंग एनी एडिशनल प्रोसीजर्स अपार्ट फ्रॉम राइनोप्लास्टी डन, दैट मे एड अप टू द कॉस्ट। एनी प्रोसीजर व्हिच इन्वॉल्व्स एडिशनल बोन और कार्टिलेज हार्वेस्ट मे एड अप टू द कॉस्ट। सो ये सारी चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ती है व्हेन इफेक्टिवली हम एक राइनोप्लास्टी का एस्टिमेट लेने जाते हैं। अब बात आती है कि ग्लोबली वेयर डज इंडिया स्टैंड इन टर्म्स ऑफ सर्जरी एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट effectiveness of surgery. Globally, India is a growing market in health sector, and it has been seen that we are providing high-level, tertiary-level healthcare facilities with good sterilization techniques and with optimum standardizations and giving an effective result at a very reasonable and cost-effective manner. So we get a lot of international patients also for treatment of rhinoplasty as well, and globally India is growing in medical tourism. So if you're considering rhinoplasty in India, do consider that it's a very cost effective region for getting this surgery done. Now let us come to the financial aspect. बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या मेरी rhinoplasty या nose job इंश्योरेंस में कवर होगी कि नहीं। So let us tell you one thing. हेल्थ इंश्योरेंस में राइनोप्लास्टी या नोज जॉब सर्टेन कंडीशंस में कंसिडर की जाती है और या क्वालिफाई होती है, जैसे कि आपके नोज पे कोई प्रीवियस ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से आपकी नोज फ्रैक्चर हो गई है, मैलालाइन हो गई है, आपका कार्टिलेज फ्रैक्चर हो गया है, आपकी एनाटॉमी नोज की ऑल्टर हो गई है जिसकी वजह से आपको फंक्शनल या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं या आपको और कोई डिसफिगरमेंट हो रही है, उस केसेस में इंश्योरेंस में ये कवर हो सकती है। दूसरा आता है कि क्या आपके नोज में कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है, विच इज एसेंशियली क्या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस डेविएटेड सेप्टम, आपका जो मिडलाइन का कार्टिलेज होता है वो डेविएट हो गया है, या अंदर कोई बोन बढ़ गई है, या कोई स्ट्रक्चरल एनाटॉमी की चेंज की वजह से आपको ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे हैं, फंक्शनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपका नोज का वॉल कोलैप्स हो गया है। ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें अगर आपके फंक्शनल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं तो आपका इंश्योरेंस में वो कवर हो सकता है। वेदर और नॉट इट विल बी कवर्ड इन इंश्योरेंस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ योर इंश्योरेंस प्रोवाइडर, who along with the doctor will decide whether your condition qualifies for an insurance cover or not. यहाँ ये बताना जरूरी है और आपको ये रिमाइंड कराना जरूरी है, if you're getting a rhinoplasty done essentially only for cosmetic reason or aesthetic improvement,
it will not be covered under health insurance. But there are many companies which are coming up, which are providing you EMI options to go ahead with cosmetic surgery procedures. You can also consider those options. Finally, if you are considering rhinoplasty, do a good homework in searching a qualified plastic surgeon for your job. Sit with your surgeon, discuss your needs, discuss your goals, what essentially you want and what are the essential outcomes you're looking for, and whether a surgeon can provide you with those same options or the goals you're looking for. You should be in sync with your surgeons before going ahead with surgery. Rhinoplasty is a life-changing surgery, so please be very thorough before going through it. If you have any queries regarding rhinoplasty or you want to know more information about rhinoplasty या nose job, या आपको और भी कोई aesthetic surgery के related videos या जानकारी चाहिए, please you can write to us, you can send in your queries, you can contact us on our given numbers, you can also follow our YouTube channel, subscribe them for further updates and know all about nose jobs or any aesthetic surgery related procedures. We'll be very happy to help you. Thank you.